नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बिहार में एक बार फिर से पोस्टर विवाद देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव से सवाल सामने आया है। आपको बता दें कि आरजेडी के पोस्टर से लालू और राबड़ी की फोटो क्यों हटाई गई, ये बड़ी बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि पहले अपने पोस्टर की बात करें, तब मेरे पोस्टर की बात करें। कई बड़ी बातों का जिक्र जो है वो तेज प्रताप यादव ने किया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बिहार में नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है, पार्टी बनाई है और उस पार्टी में 5 पुराने महापुरुषों के, बड़े महापुरुषों के, माफी चाहते हैं, बड़े महापुरुषों के 5 तस्वीर लगाई हैं, लेकिन अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं लगाई है। और अब इस पूरे मामले पर विवाद जो है वो छिड़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार में की जो लड़ाई है वो पोस्टर पर आ गई है। बिहार में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी के गठन के दौरान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं लगाई है और अब इस पर सियासत देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं। रजत जी, बिहार में विधानसभा चुनाव और उससे पहले पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का गठन किया, लेकिन अपने माता पिता की तस्वीर उस पोस्टर में नहीं लगाई। अब इसी को लेकर सियासत हो रही है और पोस्टर वॉर देखने को अपोजिशन पार्टीज के बीच में होता था। बड़े बड़े पोस्टर्स लगते थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर और विपक्ष की पार्टियों के बाहर। लेकिन ऐसा शायद पहली बार होगा कि परिवार में पोस्टरबाजी हो रही है, परिवार को लेकर पोस्टरबाजी हो रही है, 2 भाइयों में पोस्टरबाजी हो रही है। इसके पहले जो भी पोस्टर्स लगते थे, आरजेडी लगाती थी नीतीश के खिलाफ, जेडीयू लगाती थी लालू यादव या फिर तेजस्वी के खिलाफ, बीजेपी लगाती थी आरजेडी के खिलाफ। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि परिवार के अंदर परिवार के लिए पोस्टरबाजी हो रही है। एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ पोस्टर पर बोल रहा है। दोनों ही भाइयों ने अपने माँ बाप की फोटोग्राफ्स नहीं लगाई है। इस पर वहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये अगर आप घूम फिर के देखें तो ये जब परिवार में कलह होता है, इस तरीके की चीजें आती हैं, इस तरीके की पब्लिसिटी होती है, हमेशा राजनीतिक नुकसान उठाने को मिलता है। कि आपने इस तस्वीर पर, पोस्टर पर तस्वीर क्यों नहीं लगाई, तो उन्होंने कहा कि वो अलग राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, मेरी राजनीतिक पार्टी अलग है। तो क्या इससे यह भी समझा जाए कि दोनों की विचारधारा भी अलग देखने को मिलेगी? देखिए, अब बातें बहुत बिगड़ चुकी हैं। परिवार से हटना, फिर पार्टी से निकाल जाना, फिर अलग होना, फिर कहना कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद पार्टी बना लेना। तो ये मसला बहुत आगे चला गया है और परिवार के अंदर भी राजनीति को लेकर फूट है। जैसे कि आपने रोहिणी को सुना, एक शख्स संजय जो कि गहरे मित्र हैं, राज्यसभा सांसद हैं और करीबी हैं तेजस्वी यादव को लेकर, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ है। अब दोनों भाई अलग हैं। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, तारीखें करीब आएंगी और भी पोस्टर्स मिलेंगे। अब तक तो सिर्फ विवाद इस बात का है कि लालू और राबड़ी की फोटो नहीं है। आने वाले समय में ये दोनों भाई हो सकता है एक दूसरे के खिलाफ भी बड़े बड़े पोस्टर्स जारी करें। बिल्कुल, लेकिन एक चीज यहां समझने वाली है रजत जी कि बिहार की सियासत में एक नया मोर्चा तेज प्रताप यादव ने खड़ा कर दिया है। पोस्टर वॉर तो चल ही रहा है, लेकिन अगर ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो नुकसान किसका होगा, तेज प्रताप यादव का या तेजस्वी यादव का? देखिए, तेज प्रताप के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही कोई बहुत बड़ी राजनीतिक जमीन है, ना ही जो आप कह सकते हैं एक लेगेसी है लालू यादव की, वो उनके साथ है। लेगेसी भी तेजस्वी के पास है, साथ ही साथ जो राजनीतिक दल है वो भी उनके पास है। तो नुकसान इसमें जो भी होगा तेजस्वी का होगा। जितनी निगेटिव पब्लिसिटी होगी उतना नुकसान होगा। आप याद करिए, यही किस्सा था जिस वक्त शिवपाल यादव कह रहे थे कि इस पार्टी में हम रहेंगे। अखिलेश यादव थे, फिर मुलायम सिंह थे, पार्टी का सिंबल इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया था। इसका सारा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ था। आज बिल्कुल सेम चीजें यहां पर भी है, लेकिन यहाँ एक नई पार्टी बन गई है। ये आप मान के चलिए कि बिहार चुनाव में ये जो परिवार का कलह है और जो भाई से लड़ाई है, वो सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। बिल्कुल। एक और सवाल यहां पर यह देखने को मिल रहा है
कि बिहार में जहां एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है, यही हाल महागठबंधन में और यही एनडीए में देखने को मिल रहा है रजत जी। ऐसे में अब आरजेडी के सामने मुश्किलों का पहाड़ है, क्योंकि उसको ये देखना होगा कि जो उसके गढ़ की सीटें हैं, जहां पर उनका अपना वोट बैंक है, वहां पर खुद तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं। ऐसे में उनके साथ कांग्रेस बराबर का हिस्सा चाह रही है। तो क्या जिन सीटों पर आरजेडी का जनाधार है, उन सीटों पर तेज प्रताप यादव अगर अपना प्रत्याशी उतारते हैं, तो क्या ऐसे में कांग्रेस अपना प्रत्याशी वहां उतारेगी गठबंधन के साथ से? क्या ये समीकरण क्या होंगे, वो समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप तेज प्रताप की बात करें तो वो अपनी सीट जहां वो लड़ना चाहते हैं वो जीत जाएं, बड़ी बात है। पार्टी और परिवार से अलग होकर इतने कम समय में किसी पार्टी को खड़ा करना, बूथ पर लोगों को खड़ा करना, कार्यकर्ता बनाना, पार्टी का संगठन बनाना, ऐसा कुछ फिलहाल देखने को मिला नहीं है, ना ही उनकी कोई तैयारी है। तो मेरा ये कहना कि तेज प्रताप को इसका फायदा होगा या तेज प्रताप इसका नुकसान पहुंचा पाएंगे इन काउंट्स ऑफ वोट, इन काउंट्स ऑफ सीट, ये बिल्कुल गलत होगा। राजनीतिक नुकसान तेजस्वी को इनकी पार्टी बनाने से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो एक परसेप्शन की लड़ाई होती है, जब इस मुद्दे को जेडीयू और बीजेपी बोलेगी तो ये फायदा जेडीयू और बीजेपी को मिलेगा, प्रशांत किशोर को मिलेगा, ना कि तेज प्रताप को मिलेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर विस्तार से जानकारी के साथ।